हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। उनकी लाइफ में कल चल क्या रहा है और करंट वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, इनका एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। उनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन अपने पर्सन के साथ मैरिड है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए हैं, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपको इस पर्सन के साथ की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो देखिए, सिंगल वालों के लिए भी होती कि कोई मैरिड है नहीं है, इनकी फैमिली खुद आपके लिए थर्ड पार्टी से बड़ा रोल। एक बार मैं बोलूँ, कोई स्पाउस अगर आपके पर्सन के लाइफ में हो तब भी कोई गुंजाइश है, बट अगर पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सख्त है ना तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत की बात होती है भाई, क्योंकि ये बात ईगो वाली हो जाती है। तो उनके लाइफ, इनके पेरेंट्स इनके थर्ड पार्टी है, तो लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पर्सन क्या सोच रहे और ये क्या सोचेंगे। मीन्स अगर इनके पेरेंट भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, ऐसे में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे, एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। तो वैसे ही रीडिंग सबके लिए होती है, बट आप अपनी सिचुएशन, अगर मैं मैरिड बोल रही हूँ, कोई सिंगल देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग नहीं है। तो मैरिड कपल के जगह पे आप इनके पेरेंट्स को देख सकते हैं, इनके आपके पेरेंट्स या फिर इनके पेरेंट्स को देख सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो कोई आ रहा है दैट इज़ अ थर्ड पार्टी, बस इतनी बात समझ लो। आज कुछ मैसेज भी लेंगे, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, बड़ा अच्छा मैसेज था उनका कि आप कुछ और के बारे में, जी हाँ, आपका थॉट है मेरे दिमाग में, और आज तो नहीं बट होली के बाद मैं पूरा डिटेल रीडिंग एक लाऊंगी कि ओवरऑल लाइफ में रिलेशनशिप भी रहेगा उसमें उसमें करियर का भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डालेंगे। वैसे यहाँ पे भी मुझे करियर के मैसेज आते हैं, बट बहुत कम मैसेज आते हैं। लोग रिलेशनशिप से ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा मैसेज आते हैं। बट मैं आफ्टर होली ये रीडिंग डेफिनेटली लाऊंगी कि करियर में आपको क्या मिलने वाला है, हेल्थ आपकी कैसे रहेंगी, ओवरऑल आपके सबके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो इस टॉपिक पे मैं लाऊंगी रीडिंग, और वो भी काफ़ी बड़ी लंबी रीडिंग होगी हमारी, तो आप वेट कीजिएगा। वैसे मैंने डाले हैं, पहले भी मैंने डाले, बहुत पहले मैं जो वीडियो बनाती थी मैं डालती थी, बट मुझे वहाँ पे लोगों ने कमेंट कर करके बोला था कि मैम आपको रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो मैंने छोड़ दिया। करियर के लिए या फिर ऐसे बोलने के लिए बहुत कम लोग थे। वैसे मुझे तो सबसे ज़्यादा टॉपिक अच्छा लगता है स्पिरिचुअल जर्नी, इस पर तो कोई बोलता नहीं है, और मैं टॉपिक डालूँ तो भी लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे पता नहीं, इसलिए नॉलेज अपने तक रख लेती हूँ। जब मुझे डिमांड आ जाएगी तो उस पर भी मैं टॉपिक निकालूंगी, उस पर भी मैं रीडिंग डालूंगी। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं डी आर्कएंजल माइकल को। प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इन्होंने आपको डिटैच कर दिया है, और ऐसे में मेरे दर्शक जानना चाहती कि ऐसा आखिर ये क्यों कर रहे हैं, तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, दो वजह हो सकती है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है और ऐसे में आपको अटेंड नहीं करना चाहते। तो क्या है माजरा, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है डियर आर्कएंजल माइकल। ओपन माइंडेड होकर देखनी आपको रीडिंग, मैं कुछ नहीं निकालते, आपके सामने शफल करती हूँ। किसी ने मुझे बोला भी था कि आप शफली निकाल के रखो, बट मैं आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट रहूँगी ना। यहाँ से मैं आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होती हूँ, यहाँ से मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, और ऐसा करके आपके लिए मैं रीडिंग निकालती हूँ। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी डिटेल। आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ अच्छी न्यूज़ आई है, दे एंजॉय इट। वैसे इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा तो जा रहा है, बट ये पर्सन बात किसी से नहीं कर रहे हैं। इनके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इनके ऊपर इनका ध्यान है, और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन ईगो में भी बहुत है। डेविल एनर्जी आ गई यहाँ पे, ईगो में है पर्सन, कुछ तो गलत जा रहा है भाई इनके लाइफ में। और बहुत ही कंजस्टेड नेचर इनका। आप कैसे बातें करते हो इनसे, खुल के बोलना नहीं है, घूमे जैसा मुंह फुला के बैठना है, कुछ करना नहीं है लाइफ में।
बट इनके लाइफ में खुशियाँ हैं गाइस, इनके लाइफ में खुशियाँ हैं। और शायद इसी वजह से इस पर्सन का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ गया है, इसीलिए उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने की बात हो रही है, किसी से यूनियन हो चुका है इस पर्सन का। इनके लाइफ में एक पर्सन है, इनके स्पाउस है। ओवरऑल इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट ये पर्सन है सबसे कटे कटे रहते हैं, इनको अपना ही घमंड है। किसी से हाल ही में पर्सन मिले हैं वहाँ पे, या फिर इस पर्सन की आपके अलावा, जी हाँ, दो क्वीन है इनके लाइफ में आपके अलावा। और अब मैं बोलती हूँ आपको क्या है, कुछ उम्मीद है आपके अलावा इस पर्सन के लाइफ में। देखिए, आप हो और इनके स्पाउस है, और इसके अलावा भी इस पर्सन की किसी के साथ बातें हो रही थी, कम्युनिकेशन हो रहा था, और उनके साथ इनका ये मिले भी है उस 4th पर्सन को। आप इनके लाइफ में फर्स्ट हो गए, सॉरी हाँ, आप इनके लाइफ में फर्स्ट हो गए, सेकंड इनके वाइफ या हस्बैंड हो गए, थर्ड वाला कोई और है। तो उस थर्ड पर्सन से इस पर्सन का यूनियन हुआ है, और इन्होंने काफ़ी टाइम सेलिब्रेट भी किया है। अपने खुद के फैमिली में ये पर्सन कटे कटे रहते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्ट है ये पर्सन। और उस थर्ड पर्सन के साथ इनके काफ़ी बातें हुई है, और उनके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से गया है, सेक्सुअल अट्रैक्शन उस रिलेशनशिप में रहा है। और एक क्वीन इनके लाइफ में इनकी वाइफ है, जहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी है। बट इस वक्त ये पर्सन वहाँ थर्ड पर्सन के साथ भी इनका दिल टूटा है। अब देखा क्या है ना, कि ये घर में इतना ध्यान देते नहीं हैं, तो घर से भी इनको उतना ही अटेंशन मिलता है जितना ये अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो इन्होंने आपको काट के रख दिया है, पता नहीं आपके साथ इनका क्या हुआ था कि इन्होंने आपको काट के रख दिया, दूर करके रख दिया है। और इनके लाइफ में हो रही है अच्छी अच्छी बातें हो रही है, खुशियाँ आ रही, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये पर्सन अपने घमंड में ही रहता है कि इसको, जैसे कि अब आपको ज़रूरत नहीं, आप उनके लिए से डोरमेट हो गए, इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, उस पर्सन के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, अभी भी चल रहा है। बट किन्हीं बातों की वजह से ये पर्सन सेपरेशन मोड में चल रहा है, या तो इनके हेल्थ इशू है, या तो थर्ड पर्सन ने इनको डच्चू दिया है, क्योंकि 3 ऑफ एंटर के 3 ऑफ सोर्स के भी एनर्जी है। तो इनका वहाँ पे भी दिल टूट गया है, और ये पर्सन इसीलिए चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते मुँह पे गिरते, ईगो में मरते, घमंड में मरते हैं, और जहाँ भी मुँह मारते तो वो अपने मुँह पे गिरते। थ्री ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी की व्यंजन, किसी से छुप छुप कर ये पर्सन मिले हैं, इनका सीक्रेट रिलेशनशिप है, सीक्रेट डेटिंग हुआ है किसी के साथ। बट उस रिलेशनशिप से पर्सन इमोशनल हर्ट है, उन्होंने कुछ तो लॉस किया है, मिसिंग वाली एनर्जी में ये पर्सन। मैंने बोला ना, जहाँ पे मुंह मारते हैं वहाँ पे मुंह पे गिरती है। 7 ऑफ एटम, तो ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसे बोलनी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए ऐसी लैंग्वेज। आपको ऐसी लैंग्वेज समझ में आती है? मैं कितनी भी अच्छी अच्छी वर्ड्स में आपको समझाऊँ, आप तो करते वही है। क्यों आपको जाननी है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? किसी से अपोलॉजी मांगने की, ये आप हो शायद, ये आपको मिस कर रहे अपोलॉजी। जी हाँ, गवर्नमेंट में आकर ये पर्सन तो चले गए थे किसी को छोड़कर, जिनके लिए रिलेशनशिप मीन्स आप हो सकते हैं, इनके लिए एक रिलेशनशिप विश फुलफिल वाला रिश्ता इनका हो रहा हो। बट हम इनकी ओवरऑल लाइफ देख रहे हैं, तो ओवरऑल लाइफ में अपने ईगो में ये पर्सन इतनी चूर है कि कहीं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इनका ईगो इतना क्यों बड़ा है? तो इसीलिए बड़ा है कि इनके लाइफ में इनको कुछ फेम मिली है, नई फेम मिली है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इनको मिला है, कुछ ऐसी सक्सेस इनको मिली है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने घमंड में बहुत चोर है। भले 3rd 4th पर्सन ये 10% रख ले, इनके साथ इनका रिश्ता रहे न रहे, बट इनका अगर कुछ नई फेम होता है, कुछ अच्छा होता है इनकी लाइफ में, तो ये सामने वालों को बिल्कुल अपने पैरों तले देखते हैं। ऐसे घमंड ये पर्सन है, और अभी भी इस घमंड में है। इमोशंस के 12 बजे इसको लेना देना है नहीं, घमंड बड़ा है। 2 ऑफ एंटर,
हाँ वही तो। ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ है भाई, बट इमोशन के मामले में जब 12 बजे तो सोचते हैं कि क्या करो भाई, मेरे स्टेबिलिटी तो मेरे पास आ गई है, फाइनेंशियल स्टेटस से बेटा बड़ा स्ट्रांग हो गया, सब कुछ मिल गया है, क्या करो, माफ़ी मांग कर चीज़ें सॉर्ट कर लो। बट ये नहीं, ऐसा होगा नहीं, मैं अभी बोल देती हूँ। क्योंकि घमंड बड़ा इनका सबसे, इनका खुद के ऊपर भी इनका घमंड है। लोग खुद के ऊपर किसी को रखते नहीं, बट इनके लिए इनका घमंड है। हम्म। और हो सकता है ये आप नहीं हो, बट इन्होंने माफ़ी मांगी हो उस थर्ड पर्सन से जिनके साथ इनका काफ़ी रिश्ता चला हो और उनके साथ इनका यूनियन भी हुआ हो। इसीलिए पर्सन, इनको आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको रिडक्ट नहीं करते, आपको कट नहीं करते। मीन्स इन्होंने अपनी रोटी कहीं और सेकनी शुरू कर दी है। इनके फैमिली में सब कुछ अच्छा जा रहा है गाइस, हैप्पीनेस से, सक्सेस से, सब कुछ अच्छा आ रहा है। और रिलेशनशिप के लिए इन्होंने कोई और पर्सन भी ढूंढ लिया है जहाँ पे इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, फैमिली में झगड़े तो होते हैं इनके, आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो वाइफ है सी इज़ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन रहेगी भाई। ऐसा रहेगा पर्सन तो क्या करेगी, वो भी इसकी क्या आरती उतारेगी, तो वो डोमिनेटिंग रहेगी ना। इनके फैमिली में या तो इनको इनके काम को लेकर कोई अच्छी न्यूज़ आई है, या तो इनके बच्चों को लेकर अच्छी न्यूज़ आई है, कुछ तो इनका अच्छा हुआ है, और उसी धुन में है पर्सन, इसीलिए इनको ना आपका ख्याल है ना किसी और का ख्याल है, और किसी और का ख्याल है, किसी और से माफ़ी मांगकर चीज़ें किसी और के साथ सॉर्ट करनी है। बट ये आपके बारे में अभी तक तो मुझे नहीं लग रहे। आपके लिए एनर्जी निकालूंगी तब समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, दिल तो टूटा है भाई, और ये बार बार उस पर्सन के साथ जाते हैं और वो पर्सन इनका बार बार दिल तोड़ता है, क्योंकि वो जिस पर्सन के पास जाते हैं ना, वो सेल्फ लव में रहने वाला पर्सन है। जितने आप इमोशनल बेवकूफ़ हुए ना, आपको समझनी चाहिए इतनी बात, जितने आप इमोशनल बेवकूफ़ हुए थे ना इस पर्सन के पीछे, अभी भी रो रहे हो ना, तो वो वाला पर्सन ऐसा नहीं, उसको बस अपने से लेना देना है। और ये वहाँ पे आपको ढूंढते हैं, उस पर्सन के पास ही आपको ढूंढते हैं। कैसे मिलेंगे? हर कोई आपके जैसा बेवकूफ़ होता है क्या? सही तरीके से दिल लगा लिया, सही इमोशंस डाल दिए, सच्चे दिल से प्यार कर लिया, धोखा भी खा लिया, और फिर उसी के लिए भी रो रहे हो। इतना बेवकूफ़ कोई होता है क्या? नहीं। बट ऐसे बेवकूफ़ को ढूंढ रहे हो, वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिसको डील कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल इनके टाइप की जैसी है। हर्मिट मोड में ये पर्सन आइसोलेट कर लिया है। थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है। इनको बस फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर ये भी ढूंढ लेते हैं, पता है इनको इमोशंस कुछ मिलने वाला है नहीं। तो चलो भाई, अपनी चीज़ें सॉर्ट कर लो। फैमिली के नाम पर वाइफ है, बाकी और चीज़ें के लिए थर्ड पर्सन है, आपकी क्या ज़रूरत है? हाँ, भले मैंने बातें तो मैंने बोल दी, बट फिर भी इस पर्सन के दिल में एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि जिससे इस पर्सन ने दिल तोड़ा था, अभी आपको जिसका इन्होंने दिल तोड़ा था और इन्होंने डिस्टेंस बना लिया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डाला था, तो प्यार तो आ रहा है भाई। मीन्स ऐसा नहीं कि आपका प्यार यूं ही गया, तो ऐसा आ रहा है। मीन्स 90% ये पर्सन अपने लाइफ में अपनी धुन में 10% आपके बारे में सोचते हैं। लगता है इनको कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, और जो रिश्ता आपके साथ था, एक्चुअली जो विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता होता है, जो होप वाला रिश्ता होता है, ये आप ही के साथ था। तो 10% सोचते हैं, 90% ये ऐसा सोचते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, मुझे मिल गया है पार्टनर। बट ये पार्टनर रिप्लेस करना इतनी आसान बात नहीं होती ना। इस लाइफ में सब कुछ मिलता है, मिलता नहीं है तो भाई सच्चा दिल नहीं मिलता है। बट सच्चे दिल की कदर नहीं होती, कभी कभी खूबसूरती के सामने कदर नहीं होती, कभी कभी भाई कुछ पैशन सामने ज़्यादा होता है। आप ऐसे शातिर दिमाग आप नहीं चला सकते। लोग आपको शातिर बोलते होंगे, बट हाँ, आप शातिर होते तो वे अपने हाल पे आप इतना रोते नहीं, आप अपनी ये दशा नहीं करते। शातिर होते तो उस थर्ड फोर्थ पर्सन के साथ
जगह पे आप रहते हैं। आपके पर्सन ही आपको शातिर बोलते होंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन ऐसा कुछ भड़काया होगा इनको आपके खिलाफ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन ने आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया, कैसे धोखा दिया, बाउंड्रीज डाल दी, धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, गंदा खेल खेला इसने आपके साथ। डेथ इसकी कमी थी। बहुत गंदे तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ खेला है। मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों जाननी है आपको एनर्जी, क्यों जाननी? हस्बैंड भी है ना भाई, तो गोली मारो, अपने ऊपर फोकस करो। वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, अपने ऊपर फोकस करो। आना चाहते हैं इतना सब होने के बाद। मैं बहुत घमंड में रहा, ईगो में रहा, मैंने चीट किया, मैंने धोखा दिया, मैंने अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को रखा, कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जस्टिस देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। आ गई तो मैसेज मैंने ले लिया है। बहुत सोच विचार कर रही है पर्सन आपको लेकर। इसमें आपका पास भी बता दिया इन जस्ट ने कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ। रिलेशनशिप बहुत गंदे नोट पर इस पर्सन ने एंड किया है। वही बहुत घमंड का खेल इस पर्सन ने आपके साथ खेला है। मुझे तो आपकी दशा देखकर ही सोच आ रही कि भैया आप पे क्या बीती होगी अगर मैं आपका पास निकालूंगी तो मैं खुद ना रोने लग जाऊँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मैरिड है। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने बहुत खून के आंसू रुलाए भैया। आप में से काफ़ी सारे लोग 10 साल से स्पेन में हैं और काफ़ी दफ़ा आपने कोशिश की है खुद को मिटाने की, इस दर्द की वजह से, इस पेन की वजह से। मरने तक की नौबत इस पर्सन ने आपकी ला दी थी। आप अभी भी ऐसी एनर्जी में हो। मेरे काफ़ी सारे दर्शक नहीं सोच पा रहे हैं। इस पर्सन के लिए इसका ईगो मैंने बोला है सबसे परे है। आप इसके सामने मर भी जाएंगे तब भी इस पर्सन को कुछ लेना देना है नहीं। ये अपने ईगो के बारे में सोचेगा, मैं क्यों जाऊँ आगे होकर बात करने के लिए। मरती है तो मरे। आपको मैं जानबूझकर ऐसे वर्ड में बोल रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ी मेरी बातें चुभे, आप अपने बारे में सोचें। बट जस्टिस देना चाहते हैं पर्सन, वापस आना चाहते। मैं तो फोकट में भी ना लूँ ऐसे पर्सन को। तेरी माफ़ी गई भाड़ में, तेरा जस्टिस गया भाड़ में। मैं खुद काफ़ी अपने आप को जस्टिस देने के लिए। फुल की एनर्जी क्यों है? अब किसी किसी की मजबूरी हो सकती है, बच्चे है, फैमिली है। मैं बस यूं ही बोल रही हूँ। जी हाँ, इन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया था। अब ये पर्सन देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जिस तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया था, आपको बेवकूफ़ बनाया था, अब ये पर्सन वापस शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट देखिए डेथ के साथ मैनिफेस्ट आ रहा है। मैं बोलूँगी नहीं कि आपको नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ तक हो सकता है कि बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पे किसी के ऊपर स्पेल हो रहा है और वो वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना है। किसी के लाइफ को लेकर स्पेल हो रहे हैं, ये आप भी हो सकते हो। ये भी बात है कि एंड के बाद ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, बट अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हो रही है और ऐसे में आपके पर्सन आ रहे, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा अलर्ट मैसेज दे रही हूँ। 10 ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी रखी थी इस पर्सन ने आपके लाइफ में, जिसके वजह से आपकी मरने जैसी हालत कर दी थी। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, थर्ड पार्टी को कैरी करता है, काम करना चाहता है ये पर्सन रिलेशनशिप में ऊपर, बट आपको ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इशू बहुत है, बराबर है भाई, नहीं रहेंगे ट्रस्ट के चक्कर में क्या खुद को खो दिया अभी। 3 ऑफ वैंड्स, रिलेशनशिप एंड हो गया है आपका और ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक सही समय पे आने का। जैसे ही ये जो बादल छाए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में वो हट जाए और कुछ तो स्टार्ट हो जाए आपके रिलेशनशिप में।
किसी किसी के पर्सन की एनर्जी इतनी जेन्युइन आती कभी कभी। ये पर्सन देखिए अभी भी है, इनको आना है, बट ये घमंड पड़ा है इनका। जिसने डिटैच किया था, ईगो में चला गया था, उसके आने की एनर्जी है, बट घमंड के साथ आ रहा है। अगर आपको लगेगा ये आएगा और आपको नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस की एनर्जी, या तो इसका नेचर ही खुद ऐसा ही हो। जी हाँ, आपके लिए न्याय देना चाहते, देखिए न्याय के देवता बन के बैठे। गौर से सुनिए बात जी, अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आ रहा है लंबे टाइम से, आपकी हालत खस्ता है, कुछ भी ठीक नहीं, हेल्थ इश्यू चल रहे, सब कुछ चल रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी पर्सन आता है तो थोड़ा सोच समझ कर के साथ जाइए। हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल हो सकता है, लाइफ के ऊपर मैं बोल रही हूँ गाइस। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ऐसे ही लेना है इसको। नाइट ऑफ पैंट्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ पैंट आ तो रही है पर्सन, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन सोच रहे। किंग ऑफ पेंटेकल को किंग ऑफ पेंटेकल ही क्लेरिफाई कर रहा है। और अगर ये पर्सन सच में आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, देखिए हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और उन्होंने किया था आपके साथ, बहुत गलत किया था, बट मुझे लगता है अब जैसे कि हमने देखा कि थर्ड पार्टी में इनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इनको देखिए सिर्फ नीड के लिए पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं, फिर भाई आप समझ गए इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। आदमी को चाहिए कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, और आदमी हो या औरत हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए रिलेशनशिप में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। शायद ये बात आपके पर्सन धीरे धीरे समझ जाएंगे कि सिर्फ नीड कंप्लीट होना इज़ नॉट अ लाइफ, इसके लिए एक परमानेंट इमोशनल सपोर्ट चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक आपने इस पर्सन को हर कंफर्ट जोन दिया था और आपके पर्सन को आपके कंफर्ट जोन की आदत लग गई थी, बट बात ये हो गई कि भाई इस रिलेशनशिप को आप इस पर्सन को एक बोझ कब लगने लगे, जब इस पर्सन के लाइफ में वो थर्ड पार्टी आई। ये अगर मैरिड है, आपके साथ रिलेशनशिप इसका था और उसके बाद आप इस पर्सन को बोझ लगने लगे, तो इसके लाइफ में वो थर्ड पार्टी आ गई और उन्होंने आपके पर्सन को कुछ और ही पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि लाइफ ऐसी जी जाती वैसे जी जाती, ये तो गलत कंसेप्ट है, तो वो गलत कंसेप्ट है, और ऐसे में आपके पर्सन आपसे दूर चले गए और इनको आप गलत लगने लगे। अब क्या होगा ना, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम बिता लिया, बट वहाँ पे इतना टाइम बिताने के बाद जब इनको थर्ड पार्टी समझ में आती है कि वहाँ पे भाई इतने इमोशनलेस रह के कोई लाइफ नहीं जी सकता, तो इमोशन चाहिए। ये बात धीरे धीरे आपके पर्सन समझ रहे। भले इस वक्त आपसे बात नहीं हो रही, आपको डिटैच करके रख दिया है, ये पर्सन अपने आपको बहुत बिजी रखते हैं, इनकी ओवरऑल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो थोड़ा ईगो, थोड़ा घमंड इनके दिमाग पर ऊपर चढ़ता है। बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, सब कुछ मेरा अच्छा जा रहा है, क्या ज़रूरत है। बट नहीं, ये होता है, यूनिवर्स यही तो करती है, इनको पटक पटक के ला के रख देंगी उस कॉर्नर पे और उनको रहेगा। और ऐसे में ये पर्सन सोच रहे कि क्यों ना आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाए। हाँ, 9 ऑफ पेंटेकल्स, इमोशनल सपोर्ट इनको आपसे मिलता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सपोर्ट, इमोशनल एबेंडेंस, आप हील करते हो इस पर्सन को। कुछ हिडन सीक्रेट भी हो सकती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, ये भी बात हो सकती है। चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, आना चाहते भाई, सेपरेशन मोड दिया था, काफ़ी लंबे टाइम से आपके हेल्थ इश्यू भी चल रहे थे, इस पर्सन से जाने के बाद वही पर्सन आ रहा है वापस आपके लाइफ में। किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो मुझे वो जाते हुए दिख रहे गाइस, कि जब कब, जी हाँ, ये पर्सन रिकंसिलेशन रियूनियन करना चाहते हैं आपसे। आपका क्या हो गया ना, दिल टूटा है, एक बार नहीं कई बार टूटा है। सिर्फ आपको एक सुकून चाहिए, तसल्ली चाहिए, ये पर्सन आपके पास आ रहा है, जा रहा है, बट जब ये पर्सन आपसे मिलेगा ना, आपको अंदर से वो खुशी होगी या नहीं होगी, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है जब आपकी एनर्जी में मैं कैच कर रही हूँ, क्योंकि खुशी के मोमेंट शायद कम हो। तो ये पर्सन आते हैं तो मुझे नहीं लगता आप सच में कितने इनका दिल से वेलकम करेंगे, खुश रहेंगे आप, बट वो पहले जैसे रहता था ना आपके दिल में खुशी, वो कितनी रहेंगी पता नहीं है। जी हाँ, ये पर्सन आना चाहते हैं और आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं ये पर्सन, जी आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको कोई बोले कि उनको आपके साथ कहीं डेट पे जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको,
लॉन्ग ड्राइव पे जाना है आपके साथ, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बोल सकते। शायद बाहर भी घूमने के लिए पर्सन आपके लिए बोले, अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक हैप्पीनेस तो देख रहे हैं यहाँ पे। इनकी एनर्जी तो वैसे आ रही है टूवर्ड्स यू। भले इन्होंने पेन आपके लिए बहुत दिया था, बट ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आप इनके लाइफ में क्या हुआ था और ये क्या क्यों ऐसे कर रहे थे, इसके बारे में पर्सन क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। देखिए क्लैरिटी पर्सन कुछ भी दें, बट इस पर्सन का नेचर रहा है हमेशा, इनको अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो इनको सामने वाले की कीमत नहीं रहती, कदर नहीं रहती। बट ये अपने धुन में रहते हैं, फिर बहुत उड़ते हैं, फिर वहाँ से यूनिवर्स इनका भी फूका फोड़ देती है। फिर ये ज़मीन पे से फुस होके गिरते हैं ना, तब इनको आपकी याद आती है। बट ऐसे चक्कर में, मैं थोड़ा फनी में मैंने बोला, ऐसे चक्कर में आपके लिए होती है बहुत तकलीफ, वो मंजर बहुत भयानक हो जाता होगा आपके लिए जब ये पर्सन आप छोड़ के जाते हैं। ऐसे में जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे में अगर पर्सन आपके साथ एक बार नहीं बार बार ये चीज़ें करता रहता है, तो चीज़ें सच में बहुत ही डरावनी एंड गलत चीज़ हो जाती है। क्या बोलेगी आपको, ये आपके पर्सन है भाई, आपको इनसे है इतना प्यार, तो मैं भी क्या बोलूँ। चलिए देखते इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये इतनी हेवी और पेनफुल एनर्जी क्यों आती है आपकी। कौन सा ग्रजेस है भाई, क्या लॉस्ट होना है, अब क्या लॉस कर रहे हैं आप। अकेलापन जी, मीन्स बात सिर्फ सोचने तक है तो टावर मोमेंट ही है, आगे भी टावर मोमेंट ही है। जुड़ो, बट यही मैं बोल रही हूँ, सोच समझ कर जुड़ो। फिर से कोई लॉस, फिर से कोई ब्रेकअप, कोई चीज़। आ रही है पर्सन, शुरुआत करेंगे। बट लाइफ में ऑप्शंस कैरी है। अगर आपको लगता है सबको छोड़ चढ़ कर आ रहे, नहीं, एक रिलेशनशिप है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आगे भी रहेंगे। हाँ, मीन्स टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब इसको आपको कितना आगे लेके जाना है आप पे डिपेंड है। ये आपकी नीड है रिलेशनशिप, तो आपको अपने हिसाब से कैरी करना है रिलेशनशिप को कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। वो खुशियाँ तो नहीं दे रहा ये पर्सन। हाँ, जैसे कि इस पर्सन अपने नीड के हिसाब से रिलेशनशिप बनाता है, जिससे आप अब इसकी नीड हो, क्योंकि सब जगह पे मुंह मारकर उनको वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ था, तो आप इस वक्त इनकी नीड हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आ रहा है ये पर्सन, यही वजह से यही आपको एंजाइटी होने वाली है कि थर्ड पार्टी के साथ रहेगा, ये आपको वही अकेलापन देगा, टेंशन नहीं मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में आगे भी। ये पर्सन यही अकेलापन, वही ग्रजेस, एंजाइटी और सडनली ब्रेकअप वाली एनर्जी आपको देने वाला है आगे भी। और सब होने के बाद अगर कुछ अच्छी बात शेयर करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, तो वापस ये पर्सन आता है आपके पास और फिर सोच में पड़ता है कि इसको लूँ, उसको लूँ, उसको लूँ, उसको लूँ, और फिर अपने ईगो में आके आपको इस बाउंड्री में डाल के चला जाता है। 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, 9 नंबर आपसे बहुत रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंजाइटी लॉन्ग टर्म देने वाला है पर्सन आपको आगे चलकर रिलेशनशिप में। तो देखिए भाई, पेंटेकल की एनर्जी बहुत है आपके, मीन्स ना के बराबर की एनर्जी है। ये स्टक रहेगा आपको, आप इसी एनर्जी में स्टक रहेंगे कि क्या करूं, मुझे लेना है या नहीं लेना है। खुश है यहाँ पे पर्सन की 1% की आती, 99% इस रिलेशनशिप में मुझे पेन ही मिलता है। तो सोचो आप इक्वल गिव एंड टेक की मांग करेंगे, बट आपको नहीं मिलेगा। भले ही पर्सन अभी सोच रहे आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, बट ये पर्सन कभी देता ही नहीं है आपको रिलेशनशिप में। आता है, कमेंट करता है कि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, बट ये देता नहीं है। टावर के एनर्जी के अंदर जी, वापिस से पर्सन आपको छोड़कर जाएगा गाइस। 4 ऑफ पेंटेकल, 4 की एनर्जी बहुत, 4 एंड 9 की एनर्जी। तो ये पर्सन वापिस आपको छोड़ के जाएगा, वही अकेलापन, वही
वही चीज़ें रहेंगी। लेट गो आपको करना पड़ेगा। ये करता क्या है ना, आपको कम्प्लीटली छोड़ता भी नहीं है। जब इसको लगता है कि आपसे बहुत डिस्टेंस बना लिया, अब आप इसके हाथ से छूट जाएंगे, ये पर्सन तभी आपको कनेक्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ सो बहाने बना देता है। अब आप इसके प्यार में आप पागल हो, तो आप आपकी इसकी हर बात मान लेते हो, समझ लेते हो, और फिर आपको क्या पहन दिया आप ये भूल जाते हो। और ये थोड़ा टाइम आपके साथ रहता है, जैसे मैंने बोला 1% 2% ये पर्सन अच्छे से रहता है, फिर वापस ऐसे घोस्ट करके भाग जाता है कि वो जो पेन आपने पिछली बार झेला ना, वो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। और आपका क्या है कि ये पेन इतना बढ़ने के बाद, ये साइकिल होने के बाद यूनिवर्स डिमांड करती है कि इसको ख़त्म करो, बट आप ना वो हमारे मराठी में बोलते कोड़ गए, जैसे कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे आपको आदत होगी, अरे ये आएगा, ये फिर से आ जाएगा, ये गया है ठीक है, गया आ जाएगा। आप ऐसे कंफर्ट जोन में चले गए, पेन के कंफर्ट जोन में आप चले गए हो। तो यहाँ पे मून वाली चीज़ें भाई, सिक्रेटिवली कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर पर्सन ने कुछ रिलेशनशिप रखा है किसी से, तो वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ दिख सकती है। ये जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ये भी बात समझ लो। चैरिट को चैरिटी क्लियर कर रहा है, आता भी है भागता भी है पर्सन। उसको आपको लॉस नहीं करना है, वही तो मैं बोली, ये आपको जाने ही नहीं देता है। देखिए, थर्ड पार्टी के होते हुए ये आपके साथ रहेगा, या आपको आपके रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप रखेगा, ये पर्सन आपके साथ हिडन रिलेशनशिप रखेगा। अगर ये इस पर्सन का कहीं और मैरिड है तो मीन्स आपको एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में पर्सन रखेगा, या ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा आपकी लाइफ से, आप कितनी भी कोशिश करें। इसको आप भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, और इसके शर्त के अनुसार चाहिए। मीन्स ये प्लीज़ नहीं करेगा आगे चलकर, ये आप ही को करना है, आप ही को रिलेशनशिप में एफर्ट डालने हैं। ये आपको दर्द भी देगा, ये आपको पेन भी देगा, ये आपको हर चीज़ करेगा, बट शुरुआत आप ही को करनी है। इसकी गलती पे माफ़ी आप ही को मांगनी है, सर आप ही को झुकाना है। ये ऐसे रहेगा, ऑप्शन रहेंगे इसके अलावा, या ऐसे घोस्ट करेगा, ऐसे मैनिपुलेटिव रहेगा ये पर्सन, और फिर आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग इसको लाइफ में चाहिए जो टेंशन के लिए भीख मांगते हैं। माफ़ी मांगता है ये पर्सन, ऐसा नहीं माफ़ी मांगता है, बट हाथ के मुकाबले निग्लिजिबल है। जो दर्द पेन दिया ना भाई, सिंगल रह लूँगी, ज़रूरत नहीं मुझे तेरे जैसी, ऐसे मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन, मैनिफेस्ट करेगा आपको, ऐसा नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी के लिए ये बात आ रही है, अगर कोई इंडिपेंडेंटली सोचता भी है कि मुझे इंडिपेंडेंटली जाना है, इसके बाद भी आप इस पर्सन को सोच कर पागल होते, एक दफ़ा आप सोच लेते हो कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे एटीट्यूड में आप रहते भी हो, बट इसके बाद आप पड़ जाते हो, फिर इस पर्सन के ख्याल में गिर जाते हो। तो ऐसे में किसी के लिए बात आ रही है कि आपसे भाई स्पेल किया जा रहा है कि आप इस पर्सन को लेट गो ना करें, आप इस पर्सन के सामने जाए, इसके हिसाब से जाए। नाइन ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट ऑफ वही रिश्ता इसका, एक्चुअली आप इसके लिए सही पर्सन हो, बट नहीं, हमको हर पार्ट में जाना है, हाँ हर खाना खाना है, हमको ये भी खाना है, हमको वो भी खाना है। अब बाहर का सबका खा के इनका क्या होता है ना, डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें। फिर डाइजेस्टिव फूड कहाँ पे मिलता है, ये आपके पास मिलता है, फिर आपके पास मिलता है, फिर आपके पास कैसे मिलता है ना, देखिए आपको ये बहुत गंदे तरीके से कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप क्या बोलते हैं, आइए मेरे साहब, मेरे जनाब आइए, आपका हक है, हमें मारो, आपका हक है, हमें धोखा दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। रात को आपने खुद को स्टिच किए ना, मिस जो आपके ज़ख्म है आपने खुद ही सिले हैं ना, वो नहीं, वो कुछ भी नहीं, अरे वो तो ऐसे यूँ तो मैंने, हमने तो ऐसे किए, हमें तो कोई दर्द नहीं, हमें तो कोई पेन नहीं, हम बहुत खुश हैं। इसको पता है आपको कितना दर्द है, आपको इसने उसको खुद भी पता है, बट वो भी शाना बोलेगा नहीं। अच्छी बात है ना भाई, आगे होकर कर रही, अच्छी बात है, ये बात है।
आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, यही समझ लो। अगर आप मैरिड हो और ऐसा पर्सन है, नहीं आता है कहीं और खाता है, जा खा, मेरा खाना बच गया, मेरी एफर्ट बच गए, उस एफर्ट में अपने लिए खुद के लिए कुछ अच्छी डिश बना के मैं खाती हूँ, ऐसा सोचो। तुझे अटेंशन, तू मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, तो किसी और अपनी चीज़ें उड़ा रहा है, ये आपको छोड़ नहीं सकता है, पता है आपको। ये कहीं और मुँह मार है, चले जा मुँह मार, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो ना। ये छोड़ देते हो, इसके पीछे लड़ने और रोने लग जाते हो, ज़रूरत क्या है। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। अरे यार, ये चैरिट मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस है यहाँ पे। विल पावर, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, ये एंजल आपके बोल रहे हैं। अरे अरे, आप चैरिट की एनर्जी में आओ भाई। लाइफ को पॉज मत बनाइए भाई, पर्सपेक्टिव बदलिए आपका, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, बोले एंजल। इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद के ऊपर कीजिए इन्वेस्टमेंट, अपनी प्रॉपर्टी बनाए भाई, पेशेंस बढ़ाए। आप सर्च कीजिए, जो पर्सन बार बार आपको छोड़ के जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे, इतने अपने टावर खाए रिलेशनशिप में कि आपको अभी भी कोई रियलाइज नहीं हुआ है लाइफ क्या लेसन आपको देना चाहती है। ये सोचो, ये समझो, एंजल ये बोल रही है आपको। आपको करनी ये बातें। जो पर्सन बार बार आपको छोड़ के जाता है, ये क्यों जाता है? क्या ऐसा पर्सन आपकी फुलफिलमेंट है? सोचो। और क्या मैसेज आपको एंजल देना चाहते हैं? हालात आपके लाइफ में टफ से टफ यूनिवर्स करती है या फिर आते हैं, तो आपको ऐसे टफ से टफ हालात में खुद को बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए 10 ऑफ एंजल मैसेज भी ऐसे दे रहे जो आपकी लाइफ का सिनेरियो चल रहा है। अब ये पेनफुल साइकिल जो बार बार ये पर्सन धोखा देता है, चीट करता है, आता है, जाता है, करता है, यू हैव टू एंड दैट साइकिल। जब आप इस साइकिल को एंड करेंगे तभी तो लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे ना। अब बोलेंगे कि हमारा भाई इतनी सालों का शादी का रिश्ता है, मैं ये नहीं बोल रही भाई शादी तोड़ो, आप ये नहीं बोल रहे, मैं आपके खुद के बारे में बोल रही हूँ यार। मैं मुझे आपकी खुद की मेंटेलिटी के बारे में, खुद के थॉट के बारे में मैं बोल रही हूँ। आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, अपने ऊपर आप डालिए। रिलेशनशिप, इमोशंस तभी मिलेगा जब ये लाइफ साइकिल आप एंड करेंगे, तभी एंजल आपके लिए वो रिलेशनशिप दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। अब आप ऐसे में बोलेंगे मैरिड है, तो आपका पर्सन ऐसे एनर्जी में आएगा जो आप चाहते थे, जो आप डिजर्व करते। कुछ कर्मा बाकी है, कुछ साइकिल बाकी जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी बार बार आपके लाइफ में ये आपको टावर मोमेंट दे रही है। थोड़ा सोचिए इस बारे में, ऐसा क्यों हो रहे है, बार बार आप सिचुएशन में क्यों लटक जाते हो। ये पर्सन आता है, ये आपको छोड़ क्यों नहीं पाता, इतना सब होने के बाद भी ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों करता है, क्यों आता है? क्योंकि कुछ साइकिल पेंडिंग है जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, और साइकिल डेफिनेटली इट्स बिलोंग्स टू यू, आपको लेकर ये साइकिल है। कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव आप में अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। बार बार कोई आता है, जाता है लाइफ में, तो ये ऐसा धोखा देकर क्यों जाता है, इस बारे में सोचो। आप अलाउ करते हो किसी को भी आपके फीलिंग के साथ खेलने के लिए, आप अलाउ करते हो किसी को अपने साथ धोखा हो जाने देने के लिए, तो उस बारे में आपको सोचना है। उस साइकिल को आपको एंड करना है। और कैसे कर सकते हैं जी? आप मेडिटेशन कीजिए खुद के ऊपर। नहीं समझ पा रहे तो मेडिटेशन कीजिए, लाइफ को, साइकिल को कैसे एंड करना है। कम से कम आप पेशेंस तो हो जाएंगे, आप में पेशेंस तो आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। देखिए सब्र, सहन करना एक बात है, सब्र पेशेंस में आना एक बात है। तो आप सहन कर रहे हो, उसको आप पेशेंस का ना बोल रहे, नहीं, गलत है। काम करना है भाई ईगो पे। ये आप अगर ईगोस्टिक पर्सन हो तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। बट आपके पास बहुत ज़्यादा हमेशा ईगो में आपको रखते हैं, तो आपको इनका घमंड तोड़ना है। इसके लिए आपको अपने खुद के अंदर बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी के लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत इमोशनल है, थोड़ा सा मटेरियलिज्म अपने लाइफ में लाइए, को इंडिपेंडेंट बनिए। आप आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, तो आपको को इंडिपेंडेंट बनना है। रिलीजन से निकलिए। ऐसा लगता है आपको कि भाई इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा,
आप जाओ कहीं मत, आप वहीं पे रहो, आपको नहीं जाना, आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए, बट खुद को स्ट्रांग बना कर रहिए। इसके बार बार गिड़गिड़ाना, भीख मांगना छोड़ दीजिए पर्सन के साथ। भीख मांगे लोगों को इसीलिए चाहिए लाइफ में क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि कोई हमारे सामने गिड़गिड़ाता है। 6 ऑफ फेयर जी, आपके लाइफ में अगर कहीं से भी आपको होप मिलती है, अगर आप सिंगल हो और आपको पूरी लाइफ पड़ी है, तो ऐसे पर्सन में आपको इतनी इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैसेज आ रहा है जो सिंगल है कि मूव ऑन हो जाइए। इस रिलेशनशिप कुछ रखा नहीं सिर्फ टॉक्सिसिटी के। हाँ जी, जो लोग नहीं निकल सकते रिलेशनशिप से, उनके लिए मैं बोल रही हूँ खुद के अंदर बदलाव लाइए। बट जिनके लिए पॉसिबल है रिलेशनशिप से निकलना, मूव ऑन हो जाइए। कहीं और मैरिड पर्सन आपके साथ बार बार ऐसा कुछ करता है तो आप अपने मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कीजिए। द वर्ल्ड, अकम्पलिशमेंट, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन। जब आप इस तरीके से कंप्लीट थॉट लेंगे, देखिए परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बट बार बार इस पेनफुल साइकिल में जाने से अच्छा है कि खुद में एक बार बदलाव लाए और जो कोई भी तकलीफ होती है वो एक ही बार सहन कर ले। लाइफ में आने वाले हर गलत चीज़ों से हम लोग ऑलरेडी अलर्ट तो हुए रहते, फिर स्ट्रांग भी बने रहते हैं, हर चीज़ का सामना करने के लिए हम लोग रेडी होते हैं। तो बदलाव इज़ अ वेरी मस्ट इन आवर लाइफ। अगर आप नहीं कर सकते, खुद की इतनी मेंटल स्ट्रेंथ में मेडिटेशन कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, तब आपके लाइफ में देखिए यही तो कार्ड है, वॉइस काउंसलर खुद की बनी, आप बन जाएंगे। ऐसे एंजल बोल रहे आपने इतना इतना ही करना है आपको, आप बन जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी आपको सिखाने के लिए यूनिवर्स कोशिश कर रही थी, वो अगर आपने अच्छे से सीख लिया, इसको बिलोंग कर लिया हर सीख को, और इसको इम्प्लाई कर दिया अपने लाइफ में, तो भाई इस तरीके से वॉइस काउंसलर बनने वाले हो आप। हर लाइफ अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में हर खुशी आप सेलिब्रेट करेंगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कंपनी के लिए, आप खुद में काफ़ी हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप बोलना यस, मैं वो भी टॉपिक लाऊंगी जहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें होंगी, उसके ऊपर भी डालूंगी। बट यहाँ पे किसी के लिए मैसेज देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने ये रीडिंग डाली। लंबे समय से ना बहुत लोगों की मुझे डिमांड थी कि थोड़ा हमें इस टॉपिक पे और डिटेल बताइए और क्या है क्या नहीं है। तो देखिए रीडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, बट मुझे लगता है कि इस रीडिंग को आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको जैसे जैसे बोला आप इसे करते हो तो मिलेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपकी, और आपको ऐसे ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। दिस इज़ एनर्जी, आप एनर्जी पिक कर कर आपको गाइडेंस देते हैं, और आपको उससे समझ लेकर आपको अपने लाइफ को और ज़्यादा मजबूत, सेल्फ सिक्योर बनाने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।